आपका अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन एक कॉन्शियस एफर्ट है किसके टूवर्ड्स कंसंट्रेट करना किसी एक स्टिमुलस पे और एक्सक्लूजन ऑफ अदर। तो क्या मतलब होता है कि आप अपनी माइंड को, ठीक है, कॉन्शियसली आप फोर्स कर रहे हो अपने माइंड को किसी भी एक चीज पे फोकस करने के लिए, और बाकी सारी चीज बाकी सारी चीज जो है उसको इग्नोर करके केवल एक चीज पे अटेंशन, एक फोकस कंसंट्रेट करने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? अटेंशन। ठीक है। तो attention is a process in which we focus our consciousness on particular stimulus or event। ठीक है, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी फोकस अवर कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस और इवेंट। किसी एक इवेंट पे या किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, स्टिमुलस पे अपना ध्यान केंद्रित करना क्या होता है? हमारा अटेंशन होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है बेंजामिन एंड हॉपकिंस ने। देन आपका जो अटेंशन है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो नेचर क्या है? नेचर एक कॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है आपका? क्या होती है आपकी कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है आपकी? अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? आप एक तरीके से जब आप होश में होते हो। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस, इस प्रोसेस में आपकी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। तो अगर आपको अटेंशन, जो आपकी अटेंशन चाहिए उसके लिए आप कैसे होने चाहिए? कॉन्शियस होने चाहिए। दूसरी चीज है सिलेक्टिविटी। तो देखो, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है ना? जब कोई क्लास में टीचर पढ़ा रही है, हो सकता है खिड़की के बाहर कोई चिड़िया बैठी हो, अगल बगल वाले कुछ बातें कर रहे हो, कोई और बुक पढ़ रहे हो, है ना? तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस चीज पे अटेंशन देनी है। ठीक है, तो उसी का मतलब क्या है? सिलेक्टिविटी। तो जो अटेंशन है वो हमारी सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। आप सिलेक्ट करते हो कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, शिफ्टिंग। पहला क्या था? कॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, यू नीड टू बी कॉन्शियस। आप अवेयर होने चाहिए इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरी चीज क्या है? सिलेक्टिविटी। आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको किस चीज पे अटेंशन देना है। ठीक है, तो यानी कि अटेंशन में आपकी सिलेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद थर्ड क्या है आपका? शिफ्टिंग। तो हमारी जो अटेंशन है ये बहुत मुश्किल होती है एक ही चीज पे फिक्स करके रखना। अगर आपको, सपोज अभी अगर हम क्लास पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप सुनोगे सुनोगे, लेकिन बहुत इजीली हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरी जगह चला जाए। ज्यादा ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट आप क्लास सुन सकते हो, उसके बाद क्या है? आपका घर के आसपास कुछ चीज हुई, आपका ध्यान एकदम चला जाएगा। ठीक है, तो अटेंशन को लंबे समय तक एक ही जगह पे आप नहीं फोकस कर सकते। ठीक है, तो जैसे स्कूल स्कूल में जो क्लासेस होती थी, कितनी देर की होती थी? आधा आधा घंटे की होती थी, याद है? स्कूल में क्लासेस आधा घंटे की, 45 मिनट्स की, कम कम होती थी ना? छोटे बच्चों की कम होती है, क्यों होती है? क्योंकि बच्चों की जो अटेंशन होती है, अटेंशन का जो स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। बच्चों को तुम लंबे समय तक एक ही चीज पे लेक्चर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आप लंबे समय तक किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अटेंशन नहीं दे सकते। तो अटेंशन क्या होती है हमारी? शिफ्ट होती रहती है एक चीज से दूसरे चीज में।
देन क्या है, अटेंशन इज एन एक्ट, अ प्रोसेस। ठीक है, अटेंशन क्या है, आपकी एक एक्ट है, आप एक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, अ फंक्शन, नॉट एनी पावर और फैकल्टी। तो देखो, ये कोई ऐसी कोई पावर नहीं है, ये कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर नहीं है ना, कि किसी की कोई पावर नहीं होती कि आप ये कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है, ये एक काम है जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो इट इज अ एक्ट या प्रोसेस। Attention is also motivational process because our attention is selective and depend upon our interest, एटीट्यूड, वॉलेंट्री एक्शन। क्या मतलब है इसका, कि अब देखो, अगर जिस बच्चे को अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो वो क्लास में ध्यान देगा। ठीक है, अगर उसको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो वो क्लास में सुनेगा भी, टाइम पे काम भी करके लाएगा। जब कोई टीचर पढ़ा रहा है उसका पूछेगा, सवाल पूछेगा, पढ़ाई करेगा घर जाके, सब कुछ। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारी अटेंशन जो होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब किसी को लफंडरबाजी करनी है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, नंबर आ गए ठीक है, एडमिशन हो गया, पास हो जाएंगे, तो वो उनकी अटेंशन किस पे होगी, बाहर चिड़िया उड़ रही है ना, कोई गप्पे मार रहा है। तो हमारी जो अटेंशन होती है वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, मोटिवेशनल प्रोसेस है ये। तो जिस चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है, उस चीज पे हमारा अटेंशन जाता है। ठीक है, अब अगर किसी को खाना नहीं मिला होगा 3 दिन से, तो वो थोड़ी ना लेक्चर, कोई क्लास पे थोड़ी ध्यान देगा। उसका ध्यान किस पे होगा, अटेंशन किस पे होगा, खाने पे, है ना। तो ऐसे ही जो हमारी अटेंशन है वो मोटिवेशनल प्रोसेस है। जो चीज हमें मोटिवेट करती है, जो चीज हमें लगता है कि हमारा गोल कंप्लीट कराने में हेल्प कर सकती है, हम उस पे अटेंशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर्पजिवनेस। तो देखो, आप किसी भी चीज पे जो अटेंशन देते हो, ये सेम सही है, तो उस चीज का कोई पर्पस होता है। आप इररिलेवेंट चीज पे अटेंशन नहीं देते। ठीक है, तो अटेंशन, every object attended to any event concentrated upon any work, look after degree of purposiveness or goal oriented behavior. Without any purpose or goal we don't attend. आप एक बात बताओ, अब आप नर्सिंग कर रहे हो, आप कोई अगर इंजीनियरिंग या आईटी लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पे आप जाओगे, नहीं जाओगे, क्यों, वो आपके इंटरेस्ट की नहीं है। ठीक है, तो जो हम अटेंशन होती है, हमारी कंसंट्रेशन होती है, वो हमारे गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो अब देखो, अटेंशन तो आप फेसबुक के किसी फनी से वीडियो पर भी देते हो, है ना। अब उसका कोई गोल ओरिएंटेड आप बोलो, ऐसा नहीं होता। गोल ओरिएंटेड, गोल का मतलब एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस चीज पे डिपेंड है, वो आपके इंटरेस्ट पे। उसके बाद अटेंशन एक मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें हमारी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमारा कॉग्निशन, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। ठीक है, तो ये क्या मतलब होता है कि हमारी जो अटेंशन है, इसमें हमारा एक तो कॉग्निशन, हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस और ये सारा, तो ये इन्वॉल्व होता है। हमारा अफेक्टिव, हमारी इमोशनल स्टेट कैसी है, वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर आप परेशान हो, आप इमोशनली अफेक्टेड हो, तो क्या है, आप किसी चीज पे अटेंशन नहीं दे पाओगे। तो हमारी जो अटेंशन होती है, इसमें हमारा कॉग्निशन भी इन्वॉल्व होता है और हमारा इमोशन भी इन्वॉल्व होते हैं। अटेंशन इन्वॉल्व्स एफर्ट बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल। तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एफर्ट्स करने पड़ते हैं अटेंशन के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी हेडिंग हेडिंग लिखो आप अभी। एक तो पहला क्या है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है। दूसरा क्या है, सिलेक्टिविटी। इसमें सिलेक्टिविटी होती है, हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि 10 चीजों में से किसी एक चीज पे, किस पे हमें अटेंशन देनी है। तीसरा है शिफ्टिंग। हमारी जो अटेंशन स्पैन होता है, वो ड्यूरेशन जो होता है वो छोटा होता है।
तो वो कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है। फिर क्या है, अटेंशन इज एन एक्ट या प्रोसेस। चौथा क्या है, इट इज मोटिवेशनल प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या है, मोटिवेशनल प्रोसेस है, या एक इसको क्या बोल सकते हैं, पर्पसिवनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज आपको मोटिवेट करती है, आपके गोल ओरिएंटेड, उस चीज पे आप अटेंशन देते हो। उसके बाद क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट चल रही है ना, आपको प्यास लग रही है, आपको खाना खाने भूख लग रही है, फिर भी आप क्या करोगे, उस किसी एक चीज पे अटेंशन दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो उस चीज से, अगर आप गोल ओरिएंटेड है या आपको कोई काम की चीज है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उस चीज पे कंसंट्रेट अटेंशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, देन हमारी अटेंशन कितने टाइप्स की होती है। पहली है हमारी वॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, तो वॉलेंट्री अटेंशन क्या होती है कि जब आप किसी पे जानबूझ के, आप पूरी मेहनत से अपनी ध्यान देते हो। ठीक है, अब आपको नींद आ रही है, भूख लग रही है, फिर भी आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आप वॉलेंट्री कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उसके लिए। इनवॉलेंट्री क्या होता है कि अब क्लास चल रही है और अचानक बाहर गाने बजने लग गए, आपकी अटेंशन किस पे जाएगी, सीधे गानों पे जाएगी तुरंत। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन बाहर गया गानों पे, लेकिन जानबूझ के नहीं, वो इनवॉलेंट्री था, स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अटेंशन अटेंशन दो टाइप की थी, एक तो थी वॉलेंट्री, एक थी इनवॉलेंट्री। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, क्या क्या चीजें हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करती है। सबसे पहले क्या है, स्टिमुलस का नेचर। तो ये दो चीजें हैं इसमें, जैसे हमारा टाइप्स में दो था, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। ऐसी फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में वो चीज आती है जिस पर आप ध्यान दे रहे हो, जिस पे आप अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, और इंटरनल में आप आते हो। ठीक है, जो आपके मन में चल रहा है, या आपकी जो अंदर में इंटरनल जो इंस्टिंक्ट है, वो सारी। तो एक्सटर्नल में क्या आता है कि जैसे अगर मान लो कोई क्लास चल रही है, तो उस स्टिमुलस का नेचर क्या है। तो अब अगर देखो कोई सिंपल, अगर एक ही टोन में कोई बात कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा है, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, है ना। तो जो स्टिमुलस है वो कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। अब देखो, अगर आपको, अब जैसे अभी ये ऑडियो कॉल है ना, तो इस पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, आपका टेंशन उतना देर तक नहीं बन पाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई पीपीटी स्लाइड्स चल रही है, ठीक है, या आपको फ्लैश कार्ड्स दिखा के पढ़ाया जा रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या करते हो, वो चीज देखते हो। ठीक है, और आपका ध्यान जो है वो ज्यादा देर तक उस चीज पे रह सकता है। ठीक है, तो स्टिमुलस का नेचर कैसा है, पिक्चर जो होती है, इट अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन देन वर्ड्स। ठीक है, तो अब देखो, अगर पूछा जाए तो अगर एक तरफ कोई टीचर आपको जो व्हाइट बोर्ड है और मार्कर है उस पे पढ़ा रहा है, और दूसरा टीचर जो है वो पीपीटी पे पढ़ा रहा है, तो आप किससे पढ़ना चाहोगे? PPT. पीपीटी पे, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें इमेजेस होती हैं, वो आपको देखने में अच्छा लगता है। तो ये ऑब्वियस है कि जो चीजें कलर्ड पिक्चर्स, ये सब चीजें होती हैं, ये हमारी अटेंशन ज्यादा गेन करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। It refer to the strength of stimulus. Strong, sharp, intense stimulus will attract attention more rapidly than weak one. तो loud noise,
अब देखो दो तरीके हैं, एक तो हल्के दो गाने बज रहे हैं, ठीक है, एक बहुत हल्की आवाज में बज बज रहा है और एक तेज आवाज में बज रहा है, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? जो तेज आवाज में बज रहा है ना? तो सेम चीज है, जो स्टिमुलस है वो किस इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, आवाज कितनी है, ठीक है। अब अगर कोई टीचर बहुत धीरे 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 बोल के पढ़ाएगा और एक है जो थोड़ा तेज टोन में पढ़ा रहा है, तो किस पे आप ज्यादा देर तक ध्यान दे पाओगे? जो तेज आवाज में पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? चेंज इन द स्टिमुलस, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टिमुलस में चेंज होता रहे। फिर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंडीशनिंग अटेंशन इज चेंज। ठीक है, तो जो स्टिमुलस है वो उसका, उसमें अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, तो आपका ध्यान एकदम से जाता है उस पे, ठीक है। तो ऐसे ही स्टिमुलस में कोई चेंज। उसके बाद आ गया आपका साइज। तो अब देखो साइज में सेम है कि अगर जैसे आप पीपीटी भी देख रहे हो, तो पीपीटी में बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में, वो ज्यादा वो अटेंशन लेगा कि अगर जो बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है वो। तो देखो ऐसी साइज, ठीक है, कितना बड़ा है। तो आपका अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करने जाते हो, आप लैब में जाते हो, एनाटॉमी लैब में जाते हो, तो वहां पे देखोगे, ठीक है। तो जो एक्सटेंसिटी है, जो साइज है, वो आपका, देखो, एग्जामिनी राइट टाइटल एंड कैपिटल ऑफ बिग लेटर्स। तो जो बिग हेडिंग हेडिंग होती है उस पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है ना, जब आप बुक में पढ़ते हो, तो जो बोल्ड लेटर्स में जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं उस पे आपका ध्यान पहले जाता है, राइट। तो वही मतलब है इसका। देन क्या है, नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस। नोवेलिटी मतलब होता है कुछ भी नया, ठीक है। तो जब कोई नई चीज होती है तो आप उस पर ज्यादा अटेंशन दे पाते हो। अब देखो सेम टॉपिक अगर तुम दिन 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हारी अटेंशन कम होगी, है ना। और अगर तुम्हें कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नई चीज पढ़ने को मिलेगी, तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो सेम है, नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस मतलब कुछ नया। अब आपको अगर अब आपको अगर हफ्ते में 5 बार पीपीटी से पढ़ाया और छठी क्लास में आपको फ्लैश कार्ड्स या चार्ट पेपर से पढ़ाया, तो आपको उस पे नोवेलिटी, उस पे ज्यादा आप अटेंशन दोगे, राइट, जब कुछ नया होगा, कोई चेंज होगा। उसके बाद है आपका रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। तो देखो क्या होता है कि इन क्लासरूम द टीचर रिपीट द पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट। अब देखो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको बार बार रिपीट करते हैं ना, ताकि आपकी अटेंशन उस पे जाए। तो ये सेम चीज है जैसे एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पे, ठीक है। तो अगर एक ही एड बार बार आता है तो वो ज्यादा आप उस पे अटेंशन देते हो, ठीक है। तो टू मच अगर रिपीटेशन होता है स्टिमुलस का, आ, अच्छा, हाँ, तो सेम चीज है कि जो रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था नोवेलिटी, तो वो भी अफेक्ट करती है। तो रिपीटेशन से आपको याद रहता है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ स्टिमुलस। तो ऑब्वियसली अब देखो आपकी कोई काम की चीज होगी, उसमें आप ज्यादा अटेंशन दोगे। जो काम की चीज नहीं होगी उसमें आप अटेंशन नहीं दे पाओगे। उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्टिव फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या है, अब ये तो थी स्टिमुलस वाली बातें, ठीक है। स्टिमुलस कैसा है, आपका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, वो आपके मीनिंगफुल भी है या नहीं, ठीक है, उसका रिपीटेशन हो रहा है,
तो ये वो नया है कोई टॉपिक या पुराना ही चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो स्टिमुलस से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर। अब एक बात बताओ कि अगर आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो चाहे आपको पीपीटी से पढ़ाया जाए, चाहे आपको फ्लैश कार्ड से पढ़ाया जाए, चाहे आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया जाए, आप अटेंशन नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आज आपको फीवर है, आपकी क्लास तबीयत खराब है ना? तो उसके बाद क्या, एक और चीज की इंटरेस्ट। तो जिस टॉपिक पे, जिस चीज पे भी आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप उस चीज पे अटेंशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, उसके बाद क्या है, मोटिवेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। तो जो चीज की आपको नीड है, जो जिस चीज से आपको मोटिवेशन मिलता है, उस चीज पे आप अटेंशन दे पाओगे। उसके बाद लाइक और डिसलाइक। तो आपको कोई चीज, अब ये चीज क्या होती है कि अगर आपको कोई टीचर पसंद है ना, किसी टीचर की आपको लैंग्वेज समझ में आती है या उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आपको उनकी क्लास में अटेंशन देने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो है लाइक एंड डिसलाइक। उसके बाद है हमारा मूड। तो हमारा मूड डिपेंड करता है किस पे, अटेंशन पे। तो हमारा मूड ही अच्छा नहीं है, तो हम जो आसपास की चीजें उन पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है आपका अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन क्या होता है आपका, जो ड्यूरेशन होता है जब आप कंटिन्यूअसली एक स्टिमुलस पे कितनी देर तक बिना आपकी अटेंशन से शिफ्ट हुए आप ध्यान दे सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही पढ़ते हैं, इसको आप रिवाइज करो। अटेंशन, अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, अटेंशन की टाइप्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और अटेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। ठीक है।